बतिया सुन लीजिए पहले। प्रत्याशियों को गांव से भगाया जा रहा है, जनता भगा रही है बीजेपी के प्रत्याशियों को। किसने भगाया? अरे पंजाब हरियाणा में घुसने नहीं दे रहे। छोड़ो पंजाब हरियाणा, बात केजरीवाल की चाल है। केजरीवाल मेरठ से अरुण गोविल को चोर है। केजरीवाल अरे मैडम, सीधी सी बात है कि मोदी जी जो व्यक्ति अपनी बीवी को नहीं संभाल पाए वो इस देश को क्या चलाएंगे? मैडम मेरी बात सुनो, अगर मोदी नहीं होता ना तो चाइना आधे देश पे कब्जा कर लेता इस टाइम तक। अरे 10 साल से मोदी जी की हाई राज। अरे मैडम क्या कर दिया 10 साल में? नेहरू के टाइम पे कब्जा कर दिया था चाइना ने। आपको मानना पड़ेगा पॉलिटिक्स इज अ थिंग जहाँ पे आप सब बुरे हैं, कम बुरे को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। सबसे मेन चीज है बीजेपी अगर कुछ गलत कर रही है तो उसे भी टोकिए। पर कांग्रेस सबसे बुरी है। कांग्रेस बीजेपी के में आज की डेट में जो दिक्कत है वो है अहंकार। मोदी जी में अहंकार आ चुका है कि सिर्फ वही है इस देश में राज करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा एक बात बताओ मैडम, एक बात इनसे पूछ लो, मोदी ने क्या गलत कर लिया ये बताओ। अपना बिजनेस था मेरा, खैरात मशीन का, चूल्हे के पार्ट्स बनाता था मैं, ऑल इंडिया माल बेचता था। आज पता क्या कर रहा हूँ? बैटरी रिक्शा चला रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? लंका लग गई काम की। क्यों? हाँ, क्यों, जब से मोदी जी आए। मोदी जी ने क्या? मोदी जी जो आलीशान बंगले में रह रहे हैं, सरकारी दफ्तर में रह रहे हैं, उन्हें क्या पता कि जनता क्या परेशान है, क्या किन किन चीज़ों को झेल रही है, किन किन चीज़ों से परेशान है। बात दरअसल ये है कि उन्हें इलेक्शन के टाइम पे याद आता है वोट लेना, क्योंकि जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है हर बार। उनको पता है कि उन्हें एक बार बेवकूफ़ बना और 5 साल के लिए राज करना है। एक बार तो सरकार तो करेगी ना, ईवीएम में सेटिंग बिठा रखी है। नेहरू के राज में सबसे पहला डिक्टेटरशिप आया था। सबसे ज्यादा न्यूज एजेंसी बंद हुए थे उस टाइम पे। जो आवाज उठाता था सब जेल में जाते थे। नेहरू से बड़ा डिक्टेटरशिप कोई नहीं है। सबसे बड़ा डिक्टेटर नेहरू है। अरे अगर आज की बात ये है तो आज भी देखा जाए तो इमरजेंसी लगी है। विपक्ष के सारे नेता ये जेल में डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? इलेक्शन से पहले ही क्यों डाल रहे हैं? जेल में जाएगा भैया, जेल में। अरे भैया, आप अगर गलत हो और मोदी जी की आप में मिल जाते हो, बीजेपी में आते हो, आप साफ हो जाओगे। आपके ऊपर सारे चार्जेस माफ कर देते हैं। इनको मैम बस अपनी सीट चाहिए, उनको अपने गद्दी पे बैठना है। उनको कोई मतलब नहीं कि जनता खाना खा रही नहीं खा रही। आने से पहले 100 रुपये इन्होंने एलपीजी सिलेंडर कम कर दिया। जैसे ही दोबारा सत्ता में आएंगे फिर दोबारा 200 रुपये बढ़ा देंगे। इनकी टेक्निक है 5 रुपये कम करके 10 रुपये बढ़ाने की। आज अगर है ना बैलेट पेपर से है ना चुनाव कराई जाए ना, देश के ऊपर किसकी कितनी औकात है ना, औकात कितनी है सब कल नजर आ जाएगी। बैलेट पेपर से 40 आ जाए, किसी की जो 400 की दम भर रहे हैं ना। मेरा नाम NB गौतम है, हमको कहना आके। चलो जय। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। तारीखों का ऐलान होने के बाद से लगातार प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जाकर और जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद है पूर्वी दिल्ली में। आपको बता दें यहाँ पर गौतम गंभीर जो है पहले सांसद थे और अब जो है आपकी तरफ से हर्ष मल्होत्रा है और कुलदीप कुमार, बीजेपी की तरफ से हर्ष मल्होत्रा और आपकी तरफ से कुलदीप कुमार है। यहाँ पर जनता से जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ विकास हुआ है, नहीं हुआ है और आगे वो किसको वोट देंगे, कौन आने वाला है। क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार होगी? ये तो वोट आने ही पता चलेगा क्या वोटिंग बनेगी, कह नहीं सकता ऐसे। हाँ, मोदी जी कह रहे हैं हम लाएंगे 400 पर, तो आ जाएगी उनके, क्या बात है। कह रहे हैं तो आ जाएगी। हाँ, उनके कहने से क्या होता है, सब कुछ होगा उनका। तो उनके कहने से नहीं होता, उनके कहने से सब कुछ हो रहा है, उन्हीं के कहने से। और क्या, आज के भगवान तो वही है, घर घर में भगवान वही है। मोदी जी भगवान। हाँ। तंज मार रहे हैं या सच में कह रहे हैं? नहीं, सच में कह रहे हैं। तो हर घर में मोदी भगवान है। तो मतलब राम कृष्ण सबकी छुट्टी हो गई अब की मोदी। ये तो आप लोग कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते इस बारे में। हाँ, क्यों नहीं कह सकते? आप जनता हैं, आप चुन के भेजते हैं। भगवान वही है। क्यों है, क्यों है, क्या किया है? गलत बोलना, लेकिन ये गलत है। वो क्या किया है? भगवान क्यों बने मोदी जी? तो जनता से पूछो ना। आप भी तो जनता है, जनता वही है। नहीं, हमें तो जो बनेगा कह दिया, बस जो बनेगा वो ठीक है, जो हमने कहा वही कह दिया। तो आप क्या चाहते हैं, किसको लाना चाहते हैं, किसकी सरकार? ये तो वोटिंग पे ही पता चलेगा कौन कैसे करेगा। केजरीवाल अभी जेल में है और यहाँ पर दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है। आपको क्या लगता है उन्होंने कुछ काम किया? ये काम किसने किया है रोड पे? कोई मोदी जी सरकार ने कर दिया। मोदी जी नाम के कोई कर दिया? सरकार तो उन्हीं के, तो वही उन्हीं का कार्यकाल चल रहा है। केजरीवाल ने किया और क्या। लेकिन मोदी सरकार तो कह रहे हैं, तमाम बीजेपी कह रही है वो तो चोर है, भ्रष्टाचारी तो है। दुनिया कहती है,
दुनिया कहती हाँ? है मतलब आपको सब में... जो नेता चोर नहीं वो नेता नहीं। अच्छा नेता मतलब चोर। हाँ अरे ऐसा थोड़ी होता बात है है, महाराज। ऐसा होता है। हाँ। चाचा ये कह रहे हैं अंकल कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं जेल जाए होता। नेता नहीं बनता कोई। हाँ। बिना जेल जाए बिना चोरी करे नेता नहीं बनता। मोदी जी तो कहते हैं हम नहीं किया हमने नहीं किया हम तो नहीं सब कुछ- अरे हम कोई कह रहे हैं मोदी जी को। हाँ हम मोदी के नाम को लें तो सभी को कह रहे हैं। चलिए और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। अंकल किसकी सरकार होगी? अगर हमसे कोई पूछेगा हाँ। तो हम एक विचारधारा वाले हैं हाँ। और हमारी विचारधारा है बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, बहुजन विचारधारा, बहन मायावती जी की विचारधारा। हाँ तो क्योंकि हम विचारधारा से बंधे हैं, वैसे हम कभी कोई इंटरव्यू नहीं देते हैं। हाँ ठीक है। विचारधारा तो अच्छी बात है। अम्बेडकर साहब ने तो काफी काम किया है, लोगों को सामाजिक न्याय दिया है, तो ये अच्छी विचारधारा है। हाँ तो वही विचारधारा जिन लोगों को पता नहीं है कि बिना राजा के कभी प्रजा नहीं होती है। हाँ। यानी जो हमारे एक भाई बोल रहे थे कि राजा यानी मतलब चोर, हाँ। जबकि ये बिल्कुल है ना, ये कैसी हाँ जब बोल रहे कि जो नेता है, नेता का मतलब चोर, ऐसा नहीं होता है। नेता ईमानदार भी होता है। नेता लीडर्स आर वेरी ऑनेस्ट लीडर ऑल्सो एंड थीप्स ऑल्सो। हाँ। बट द थिंग इज हाउ द पीपल आर कमिंग, दे आर बिहेविंग दिस वन, वो उस टाइप से होता है। देश के अंदर आज भी मानवता, समानता वाली विचारधारा, बुद्ध वाली विचारधारा, बाबा साहब अम्बेडकर वाली विचारधारा आज भी जिंदा है। लेकिन लगातार ऐसी बातें कही जा रही है और बीजेपी के तमाम नेता भी ट्वीट करके कभी कभार कह देते हैं 400 पार लाओ और संविधान हटा दो, संविधान बदल दो। अनंत हेगड़े ने बोल दिया था। आज अगर है ना बैलेट पेपर से है ना चुनाव कराए जाए ना, हाँ। तो किसकी इस देश में है ना, पृथ्वी के ऊपर, देश के ऊपर किसकी कितनी औकात है ना, औकात कितनी है, सब कल्ली है ना नजर आ जाएगी। मतलब आप कह रहे 400 पार नहीं आएगा बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से 40 आ जाएं, किसी की जो 400 की दम भर रहे हैं ना। हाँ। मेरा नाम NB गौतम है, हमको कहना आके। चलो जय भीम, नमो 400 पार नहीं आएंगे समय बताएगा। तो ये साफ कह रहे हैं कि समय बताएगा। बैलेट पेपर से करा कर देखो। क्या कह रहे हैं? बैलेट पेपर से 400 पार के दावे नकार दिया जाएगा। पता नहीं कुछ भी, हमें पता नहीं। राजनीति वोट डालते हैं आप? हाँ वोट डालते हैं। किसको डालते हैं? हम देखो केजरीवाल को दिए थे अभी तो। केजरीवाल क्यों दिया था? काम वो किया है काम केजरीवाल? किया था इसलिए दिया था। मोदी जी कह रहे चोर है। हमने तो नहीं कहा चोर है मोदी जी, हमने तो नहीं कहा चोर है। नहीं मोदी जी कह रहे केजरीवाल चोर है, केजरीवाल की बात भ्रष्टाचार कर रहे हो है। ना, केजरीवाल की बात कर रहे हो। केजरीवाल ने अच्छा काम करा इसलिए हमने केजरीवाल को वोट दिया हाँ। और अब भी केजरीवाल को देंगे। केंद्र में मोदी की सरकार है, बीजेपी सरकार है और लगातार केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार में आपस में तनातनी रहती है। वो कहते हैं कि ये सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। नहीं, गलत है। दिल्ली की जनता को नहीं लगता? झूठ बोलते हैं मोदी जी। झूठ बोल रहे होंगे और क्या। हाँ। मोदी जी झूठ बोल रहे होंगे और क्या। केजरीवाल पे भरोसा है? भरोसा है पूरा। लेकिन वो तो अभी जेल में है। फिर भी भरोसा है। हाँ। वो नहीं है चोर। केजरीवाल तो अभी जेल में है ना? हाँ वो नहीं है ना, जेल में तो है हाँ। मगर भ्रष्टाचारी नहीं। कैसे चलेगी सरकार? अब देखो जी कैसे चलती है, इलेक्शन के बाद पता लगेगा। जी क्या कह रहे हैं? इलेक्शन के बाद पता लगेगा ना। पतो का चलेगा जब तुम्हें चोर ना आओ, तुम्हें कैसे पकड़ ले कोई? जब कचनों मतलब आप कह रहे केजरीवाल चोर हैं? अरे चोर ना है तो चोरों को कैसे जेल में गए हो? चोर ना है तो फिर बताओ। ये लोग कह रहे कि तानाशाही आ गई है मोदी राज्य में। तानाशाही काय किया मोदी राज में? तो ऐसा राज हो रहा है कि मोदी का राज कोई राजा ना कर पाएगा। जो सम्राट अशोक ने किया वैसा राज है मोदी का। तो हाँ। और कह क्या? रहे हैं ऐसे मंत्रियों को जबरदस्ती उठा के जेल में बंद किया जा रहा है, लूट रहे हैं जनता तो को। यहाँ तो ये वही जा रहे हैं जो माल खा रहे हैं, वही जा रहे हैं। हाँ। फ्री में कहाँ से कोई फ्री में कुछ चीज आती है कि सबूत नहीं मिला वो तमाम केजरीवाल मिलते हैं? लाओ यार हम कुछ ले जाए, हम पे सबूत में निकाल दे कोई, हम धर देंगे दूसरी जगह। ऐसे कहीं मिलता है सबूत? तो चोरी करता है, वो रास्ता जानता है। कि लगातार सवाल ये भी उठते हैं कि बीजेपी में जो नेता हैं भ्रष्टाचार तो उन्होंने भी किया है, उन्हें क्यों नहीं किया जाता? वो तो सब अब उनकी पार्टी आएगी, जब वो उतना कर लें तब वो भी हो जाएंगे, नंबर पर आ जाएंगे, करेंगे तो भ्रष्टाचार। नहीं किया जाता ना, उन्हें तो बरी कर दिया जाता है। हाँ बरी कैसे कर दिया जाएगा? हाँ। ऐसे नहीं हेमंत होता। विश्व शर्मा तो सीएम बने हुए हैं। हाँ तो अब CM उन्होंने कहा घोटाला करो तभी तो बने हुए हैं। घोटाला किया था ना, उसके बाद बीजेपी में शामिल हो गए। हाँ तो- अजीत पवार के लिए तो खुद ही मोदी जी कहते थे कि 70 करोड़ का घोटाला किया है। ना ये तो सब घोटालेबाज हैं कि इतने हैं जितने हैं घोटालेबाज हैं। जो काम अच्छा कर रहा है मोदी, जो अपने यहाँ पे तो ना कर रहा, तो बाहर तो कर रहा है। अपने देश में इतना वहाँ ने अच्छा किया है योगी ने। अच्छा तो बाहर में क्या काम करे जरा? बाहर में सब देशों में साख जमा दी। तुम्हें जानता नहीं था कोई, तुम जानने वाले बन गए वहाँ पे।
हाँ। तुम्हें कोई पहचानता भारत था को वहाँ पे? पहले कोई नहीं जानता था। अब पहले जानता था तो ये कर दिया तो 65 साल में हाँ। बेड़ा गर्क कर दिया 65 साल में। क्या बेड़ा, जरा सा बताइए ना क्या कर अब बता दिया इतना ही, अब और का पता कर लो, हम ही सब बताएंगे। तो ये जो बता रहे हैं कि मोदी जी जो कह रहे हैं वही सच है, बाकी सब गलत है। क्या लगता है आपको, किसकी सरकार होगी अब की बार? सरकार किसका होगा ये हमारे पास थोड़े लिखा हुआ है इसका। किसको वोट देंगे आप? अरे जिसको देना होगा दे देंगे। ये भी काम के आदमी यहाँ पे, ये भी काम का आदमी। किसको वोट देंगे आप अब की बार? हमारा वोट तो पक्का है, हाँ। ऑटो वालों का बताइए, केजरीवाल केजरीवाल पक्का। लेकिन लगातार उन पर आरोप लग रहे हैं, वो तो अभी जेल में है। तो कोई बात नहीं, जेल में है केजरीवाल। तो क्या जेल से जीत लेंगे वो? जेल से कैसे जीत लेंगे? दुनिया जीतती है, हाँ। जेल से जीत नहीं जाएंगे? करेक्शन। जेल से कैसे जीतेगा? केजरीवाल ने काम किया है कि नहीं दिल्ली में? किया है। कोई भी काम नहीं हो क्या कह रहे हैं सर? कोई काम नहीं हुआ है, ये बोलना ही है। कोई काम नहीं हुआ है। मुझे क्या दिखता है, मुझे तो रोड पे, हम तो रोड पे गाड़ी चलाने वाले हैं, रोड पे कोई काम हुआ नहीं है। हाँ। और क्या? तो आपको क्या लगता है, मोदी जी ने काम किया है, केजरीवाल ने काम किया? जहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर था वहाँ पे काम हुआ है। हाँ। उसके जैसे क्या कुछ काम हुआ? जैसे कि मतलब कि जो जैसे हाईवे हो गया, दिल्ली के अंदर जितने भी हाईवे बने हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर के हैं। बाकी जितने रोड हैं, कॉलोनियाँ कहते हैं कि बहुत काम हुआ दिल्ली, मुझे तो नहीं लगता काम हुआ है। जनता कह रही है फ्री बिजली, पानी, बस की ये तो सेवा। देश बर्बाद करने वाली बात है। हाँ, फ्री में नहीं मिलना चाहिए। फ्री में कुछ भी नहीं होना चाहिए, सस्ता कर दो लेकिन फ्री नहीं होना चाहिए। तो मोदी जी राशन भी तो दे रहे हैं, 5 किलो राशन 80 करोड़ लोगों को। मोदी जी उसको दे रहे हैं जो उसके पात्र हैं। हाँ। अच्छा, दिल्ली वाले पात्र दिल्ली में जो उसके पात्र नहीं है उनको मिल रहा है। हाँ। हाँ, दिल्ली बिल्कुल। वालों को जो फ्री बिजली पानी मिल रहा है वो उसके पात्र नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हाँ। कैसे आप डिसाइड करते हैं कौन पात्र है नहीं हम है? भी रेंट पे रहते हैं, हमें तो एक पैसे का फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आपको नहीं मिला? मकान मालिक को फायदा है। हाँ। हमें क्या फायदा है? मकान मालिक को फायदा। आज भी हम 7 रुपए यूनिट बिजली बिल देते हैं। हाँ। और क्या? तो ये बता रहे हैं, और राशन जो है वो पात्र लोगों को मिल रहा है। राशन जिसको मिल रहा है हाँ। जो उसके पात्र हैं, मकान उसको मिला है जो उसके पात्र हैं। हाँ। क्या कह रहे हैं? राशन कार्ड है जिनके पास उनको राशन मिलता है, बाकी किसी को नहीं मिलता राशन। तो कार्ड से ही तो राशन नहीं तो मिलता, मिलेगा। वो बात कर रहे हैं ना कि जिनको कार्ड है उनको राशन मिलता है, तो उनको ही राशन मिलेगा, बिना कार्ड वालों को कैसे मिल जाएगा राशन? हाँ। ये बताओ, वही तो कहना चाह रहे हैं उनसे। तो ये जनता और यहाँ पर किराया काय को ले रहे हैं? जी, मकान मालिक काय को किराया ले रहे हैं? जब बिजली फ्री है, पानी फ्री है, लेडीज को किराया फ्री है, तो मकान मालिक काय को किराया ले रहे हैं? मकान मालिक पागल है यहाँ के, है कि नहीं? 10,000 की ड्यूटी है, 10,000 में क्या कर लेगा बंदा वो? है कि नहीं गुड़िया? हाँ। तो मकान मालिक जो है आपसे पूरा लेते हैं। पूरा किराया लेता है 10,000 रुपये। हाँ। हाँ, और ये सामने किराए पे कमरा में किराए पे रहता हूँ। तो उसकी क्राइटेरिया है, 200 यूनिट से ज्यादा होता है तब देना नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, नहीं आपको होता। देना पड़ता है। हाँ, हमें देना पड़ता है। अलग मीटर लगा रखे छोटे छोटे डब्बे से। हाँ। हाँ, अलग मीटर लगा रखे उन्होंने। अच्छा, और कुछ काम हुआ है कि नहीं दिल्ली में? लेडीज को किराया फ्री है, हाँ। हैं? और बिजली फ्री है, पानी फ्री है, बस ये काम। और केजरीवाल ने बहुत बढ़िया काम करा हमारे लिए। हाँ। हम तो केजरीवाल को वोट देंगे, और केजरीवाल जिंदाबाद। तो केजरीवाल को क्यों वोट देंगे? मोदी जी तो कह रहे चोर है वो। हैं? चोर है वो। मोदी खुद चोर है। मोदी क्या चोरी की है? वो कह रहे ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, अरविंद केजरीवाल अभी जेल में बंद है। तो वो आएंगे तो उनकी घरवाली लड़ेगी ना, उनकी घरवाली लड़ेगी वोट। और केजरीवाल आएगा दिल्ली के अंदर, और सारा जितना स्टैंड है सब ड्राइवर वोट देंगे केजरीवाल को। ड्राइवर तो कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे, हम मोदी को देगा वोट। अगर कोई मना करके दिखा दे यहाँ पे, अब गुंडागर्दी करेंगे। नहीं, हाँ। हम देंगे। वहाँ पे जाके कौन देखेगा? हम तो ये फट्टा लगाएंगे, है कि नहीं? और केजरीवाल जीतेगा। कैसे जीतेंगे? जेल में कैसे? उनकी घरवाली लड़ेगी। हाँ। आप अब उनकी वाइफ को सीएम देखना चाहते हैं? हाँ, सीएम देखना चाहते हैं हम मोदी को देखना नहीं चाहते। तनख्वाह नहीं आ रही हमारी, पेंशन रुक जाती है। एमडीसी में काम करता हूँ, एक पैसा नहीं आ रहा मेरा। मोदी जी कह रहे राम राज्य आ गया है। अरे राम राज्य आएगा तो मंदिर बना रहेगा सोने का, तो अयोध्या में चले जाए। हाँ, तो वहीं पे राम को लाए हैं आप, मोदी को नहीं तो लाए। हम राम राम कहते हैं।
जब सुबह उठते हैं ना रात को सोते हैं तो राम राम कह के सोते हैं हम। हाँ तो मोदी ने क्या मोदी को लाइए ना। मोदी ऊपर जहाज में उड़ रहा है, हम नीचे बैठे हुए हैं, है कि नहीं? हाँ, और केजरीवाल को जेल में डाल दिया, ऐसी कोई बात है? तो आपको भी उड़ा देंगे जहाज में, कहते तो हैं कि हवाई चप्पल वालों को। ये माचिस अरबी में उसका कोटा है केजरीवाल का, है वहाँ से अमेरिका से, तो हमारा किसका आया? किसी का आया है? केजरीवाल को नहीं जिताऊंगा। कह रहे 400 के पार लाएंगे। नहीं आएगा, मोदी आएगा। हाँ, और क्या करूँ? तो यहाँ पर माहौल आप देख सकते हैं, हर तरीके के लोग हैं, हर तरीके के अपने अपने ओपिनियन है। कोई मोदी के काम को अच्छा बता रहा है तो कोई केजरीवाल के लिए लड़ने को तैयार है। साफ कह रहे हैं कि केजरीवाल ही दिल्ली में आएगा। केजरीवाल ने काम किया है, केजरीवाल के समर्थन में लोग उतर रहे हैं। और ये पूरा हालचाल हम यहाँ पर पूर्वी दिल्ली में मौजूद हैं और यहाँ पर पूर्वी दिल्ली में जनता से जानने की कोशिश की। खैर ज़्यादातर जनता बात भी नहीं करना चाहती, और कोई बात करना चाहता है तो अगर मोदी के लिए वोट देना चाहता है तो उन्हें काम नहीं पता, सिर्फ इतना पता है कि मोदी ने अच्छा काम किया है, विदेशों में डंका बजा है। और विदेशों में किस तरीके का डंका बजा है ये आपको सच्चाई तो मालूम है। लोगों को सिर्फ इतना पता है कि पहले भारत को कोई नहीं जानता था, अब मोदी के नाम से लोग भारत जानने लगे हैं। तो ये सोचने वाली बात है, कितनी बड़ी बात है कि जनता को यही नहीं पता कि भारत और इंडिया एक बराबर हो गए, भारत मोदी के बराबर हो गया है। पहले कोई भारत को नहीं जानता था। दुर्भाग्यपूर्ण है, जनता को पता ही नहीं है अपने भारत की गरिमा को, और मोदी इनके लिए सब कुछ है। क्या कहेंगे सर? चचा वो केजरीवाल होंगे या मोदी सरकार होगी? केजरीवाल। नहीं, उनको भ्रष्टाचार ही बताया जा रहा है, चोर बताया जा रहा है। चोर सभी पार्टी हैं, चोर कौन सा नहीं है बताओ? कौन चोर नहीं है? मोदी चोर नहीं है। नहीं चोर है? मोदी नहीं चोर। चोर है, सारे चोर हैं। क्या चुराया बताओ? क्या चुराया पूछो? पूछ रहे क्या चुराया? सारा देश बेच के खा गया। देश बेच के खा गया। नौकरी कहाँ? बता क्या तो ये देश में तो रखा क्या उसने? देश में रह नहीं पा रहा, देश बिक गया। तो अरे प्राइवेटाइजेशन जो हुआ है उससे गरीब जनता को कितनी तकलीफ हो रही है? किसको तकलीफ हो रही है पूछो? महंगाई बढ़ी है। तो महंगाई बढ़ी है तो काम करो। हाँ। काम करो, काम करोगे तो कमाओगे, जब कमाओगे तो रोजगार है देश में। अरे तो कमाओ ना, मेहनत करो। कैसे कमाएंगे? नौकरी मिलेगी तब ना। तो मतलब नौकरी से ही कमाई जा सकती है। कैसे कमाए? मतलब फिर नौकरी से, सिर्फ नौकरी से कमाई जा सकती है। अरे देश में नौकरियां तो होती है, कैसे कमाए? सिर्फ नौकरी से कमाई जा सकती है। कैसे कमाए? नौकरी से कमाई जा सकती है। हाँ भाई, और क्या क्या रास्ता है बताइए मतलब ना। कोई धंधा नहीं कर सकता? धंधा कहाँ से? धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए पैसे होने चाहिए। क्यों? पैसे चाहिए। शराब पीने के लिए पैसे हैं, ठीक है ना, लेकिन काम धंधा करने के लिए पैसा नहीं है। कौन शराब पी रहा है? हाँ? कौन शराब पी रहा है? अभी जब एक पे एक फ्री जब मिल रही थी ना, तो लाइन में आपने देखा नहीं था कितनी लंबी लंबी लाइन लगी थी? वो तो पैसा कहाँ से आ रहा था? युवाओं के लिए ये बताइए, युवाओं के लिए रोजगार नहीं है और उनके माँ बाप के पास अगर पैसे नहीं है, लोग डिग्री करके बैठे हैं, अगर नौकरी नहीं मिल रही तो क्या डिग्री करके कितने लोग बैठे? डिग्री लेकर रिक्शा चला रहे हैं। हाँ, मैंने देखा है, इंग्लिश में बोलते हैं। हाँ। कितने लोग बैठे हैं? अरे आपको तो पता ही नहीं है कितने लोग बैठे वही तो हैं। आपसे, आपको डाटा है तो ना, मेरे हर को डाटा साल तो जीरो है। लाखों आपको डाटा है ना, करोड़ों, आप बताओ ना। लाखों करोड़ों लोग ग्रेजुएट होते हैं, एमफिल एमएलए करते हैं और बावजूद उसके बेरोजगार हैं। लगातार लोगों को बेरोजगारी किसे कहते हो आप ये बताओ मुझे? किसे कहते हैं बेरोजगारी? जो मन से काम नहीं करना चाहता है, या जो मतलब जिसको नौकरी नहीं मिल रही है, किसे बेरोजगार कर रहा है? लखनऊ की न्यूज़ पता है आपको? बताओ, आप बता दो, मुझे नहीं पता है। आपको सर कुछ भी नहीं पता? नहीं पता है, आप बता दो। मोदी जी के वादे तो याद होंगे आपको, 2 करोड़ रोजगार का। तो 2 करोड़ हर साल 2 करोड़ रोजगार का मोदी जी ने जो वादा किया था उसे पूरा करना चाहिए था कि नहीं? मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं लाई हैं। क्या योजनाएं लाई? मुद्रा योजना है। हाँ। अब लोन लेके काम करो। किसने रोका है आपको? लोन चुकाएंगे कहाँ से? बुलडोजर चल जाता है। मतलब काम करोगे तो पैसा कमाओगे तो चुकाओगे, काम नहीं करोगे तो कहाँ चुकाओगे फिर? लोन के लिए कुछ गिरवी रखना पड़ता है। मुद्रा लोन में नहीं है कि 5 लाख तक की गारंटी मोदी सरकार लेती है, आपको पता होगा, आप खुद ज्यादा पढ़े लिखे हो। सर मोदी जी कहते हैं चाय बेचिए, पकौड़े बेचिए, तो बेचते हैं आप तो पकौड़े? चाय बेचने वाले लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। कुछ भी ना, कोड़े पकौड़े से कुछ ना होता है, कुछ ना होता है। मेरे हस्बैंड भी एक्सपायर हो गए, कर्जे की टेंशन में सदमा लग गया, कहीं कोई लोन नहीं मिलता है।
किसी बैंक में लोन नहीं मिलता। ये लोन दिलवाएंगे, ये बोल रहे हैं। 10,000 का लोन भी आया लोन मेरा। दिलवा रहे हैं। मेरा तो 10,000 का भी लोन नहीं आया मैडम। मैं आपको कैसे लोन तो पीएम स्वाधीनी में लोन आयुष्मान कार्ड जानते हैं, उसमें कितना बड़ा राशन कार्ड है, घोटाला हुआ? राशन कार्ड है, राशन कितना कार्ड है बड़ा आपके घोटाला हुआ? पास, राशन कार्ड है? नहीं, मेरे पास नहीं है। नहीं है ना, जिसके पास राशन कार्ड है ना, आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे ना, उसका भी 3-4 लाख तक का इलाज फ्री में होता है, सिर्फ राशन कार्ड दिखाने से। आयुष्मान कार्ड अस्पताल लेने से मना कर देता है, कहता है कि पैसा नहीं मैं आता। बोल रहा हूँ राशन कार्ड की बात कर रहा हूँ, आयुष्मान तो बहुत दूर की बात है, राशन कार्ड की बात कर रहा हूँ मैं आयुष्मान कार्ड मोदी जी की अरे मैं तो राशन कार्ड की बात करता हूँ, आयुष्मान कार्ड की बात कर क्यों? रहा हूँ। आयुष्मान पे बात नहीं करेंगे, उन्हीं की तो योजना है। तो मैं तो राशन कार्ड की बात कर उन्हीं रहा की हूँ। तो योजना है, उस तो पर राशन बात कर लीजिए ना। मोदी जी की योजना नेट तो पैसा कमा रहा है, नेट पैसा कमा रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। नेट कमा रहा है 500-500 रुपए। अपना बिजनेस था मेरा, खैरात मशीन का, चूल्हे के पार्ट्स बनाता था मैं, ऑल इंडिया माल बेचता था। आज पता क्या कर रहा हूँ? बैटरी रिक्शा चला रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? लंका लग गई काम की। क्यों? हाँ, क्यों, जब कैसे? से मोदी जी आए। मोदी जी ने 10,000 की नौकरी- 12,000 की नौकरी भी नहीं दे रहे हैं, हाँ, नौकरी मांगने जाओ नौकरी तक नहीं दे रहे। हाँ। वो कह रहे पहले डिग्री लाओ, बोला उम्र ज्यादा हो जाए, है ही नहीं जी। आपकी उम्र कितनी है? 45 साल नहीं है जी, हमें तो। मोदी जी कह रहे विकास कर रहे हैं। अरे काहे का विकास आप हो रहा है? मेरी एक बात बताएं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड यहाँ खत्म हुए, ठीक है, व्यक्ति प्रमाण बनवाने में मुझे 9 महीने लगे हैं, 9 महीने। अगर गलती से आधार कार्ड यूपी का लग गया, दिल्ली का नहीं लगा, तो 9 महीने लगे हैं। 9 महीने में अब 2,500 रुपये पेंशन आ रही है, ये तो सच्चाई है। लेकिन जो चाहे मैंने यूपी में दफन कराया, चाहे मैंने दिल्ली में दफन करवाया, लेकिन 20,000 आर्थिक सहायता मेरी कहाँ गई? आपको नहीं मिल रही आर्थिक सहायता? नहीं मिली। कंप्लेन किया आपने? कहाँ करती, कौन से थाने में जाती, आप बताएं मुझे। कोई नहीं सुनता। कोई क्यों नहीं सुनी जाती? क्यों नहीं सुनी जाती? व्यक्ति प्रमाण पत्र ही बनने में परेशानी हो रही है, हाँ। तो आर्थिक सहायता कहाँ से मिलेगी, ये बताओ आप। मोदी जी तो कहते हैं जनता खुशहाल है, एकदम मोदी में है जनता। वो तो दिलों के हाल पूछो ना, अंदर झाँक के देखो कि क्या परेशानी आ रही है दुनिया पे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये तो देखो ना। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। मैम मोदी जी जो आलीशान बंगले में रह रहे हैं, सरकारी दफ्तर में रह रहे हैं, उन्हें क्या पता कि जनता क्या परेशान है, क्या किन किन चीज़ों को झेल रही है, किन किन चीज़ों से परेशान है। बात दरअसल ये है कि उन्हें इलेक्शन के टाइम पे याद आता है वोट लेना। वोट लेने के बाद वो हर सरकार भूल जाती है 5 साल जनता क्या कर रही है, खा रही है, पी रही है, काम है नहीं है, लोगों की स्वास्थ्य कैसा है क्या नहीं, दवाई मिल रही है नहीं मिल रही, लोगों को काम मिल रहा है नहीं मिल रहा। क्योंकि उनको मैम बस अपनी सीट चाहिए, उनको अपने गद्दी पे बैठना है, उनको कोई मतलब नहीं कि जनता खाना खा रही नहीं खा रही। कहते हैं कि हम जनता के लिए ही जीते मरते हैं, हमारा तो अपना परिवार है। मैम ये तो हर नेता कहता है कि जनता के लिए जीते मरते हैं, लेकिन जनता, ये इतिहास रहा है कि जनता पहले भी मर रही थी, जनता आज भी मर रही है और जनता आने वाले टाइम में भी मरेगी। क्योंकि जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है हर बार। उनको पता है कि उन्हें एक बार बेवकूफ़ बना और 5 साल के लिए राज करना है। एक बार कांग्रेस जो है युवाओं की, महिलाओं की बात कर रही है, महिलाओं को बोल रहे हैं 1 लाख रुपए देंगे और रोजगार देंगे युवाओं को। मैम कांग्रेस बात का सवाल करती हूँ मैम, ये हर कोई जानता है कि कांग्रेस के राज में मोदी से तो लाख गुना बेटर लोगों की स्थिति थी। कम से कम महंगाई तो मैम कंट्रोल में थी। आप देखो 2014 से पहले एलपीजी सिलेंडर कितने का था और आज कितने का है। इलेक्शन आने से पहले 100 रुपये इन्होंने एलपीजी सिलेंडर कम कर दिया, जैसे ही दोबारा सत्ता में आएंगे फिर दोबारा 200 रुपये बढ़ा देंगे। इनकी टेक्निक है 5 रुपये कम करके 10 रुपये बढ़ाने की। तो मैम ऐसा सीधी सी बात ये है कि ना पहले कोई सरकार, लेकिन हाँ पहले की सरकारों में स्थिति इससे बेटर थी। आप यहाँ रहते हुए किसी भी व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि कम से कम लोगों के पास काम था। अब किससे उम्मीद है जनता को? मैम जनता को अगर देखा जाए, अगर जनता छाल में ना आए और किसी गलत बातों में ना फंसे, तो जनता को दोबारा से कांग्रेस का रुख करना चाहिए। कांग्रेस, हाँ जी, इसलिए रुख करना चाहिए क्योंकि आपने 10 साल देख चुके हैं, 10 साल में क्या स्थिति रही है और आने वाले समय में भी नहीं लगता कि कुछ बदल पाएंगे ये, क्योंकि इनके
उनके पास विजन नहीं है मैडम काम करने का। मोदी जी तो कह रहे विकसित भारत बना देंगे। मैम कुछ विकसित नहीं बना रहे, ये जनता को लूट रहे हैं, टैक्स बढ़ा रहे हैं, टैक्स बढ़ा के। क्योंकि भाई देखो सीधी सी बात, लोग कह रहे कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी। कांग्रेस की सरकार तभी आएगी ना जब आप कांग्रेस को वोट डालोगे। आप कांग्रेस को वोट डालोगे तो जरूर आएगी, लेकिन आप 400 पार के बाद मैम 400 सरकार तो करेगी ना, ईवीएम में सेटिंग बिठा रखी है, आप वोट किसी को भी डालो। लेकिन चुनाव आयोग नहीं मानता कि ईवीएम में घोटाला। चुनाव आयोग तो मैम सब कंट्रोल कर रखा है ना मोदी जी ने आज की डेट में। आपको पता है कि जो लोग कहते हैं डिक्टेटरशिप, मोदी के राज में आ रहा है डिक्टेटरशिप। वो कौन बात करेगा कि नेहरू के राज में सबसे पहला डिक्टेटरशिप आया था। सबसे ज्यादा न्यूज एजेंसी बंद हुए थे उस टाइम पे, जो आवाज उठाता था सब जेल में जाते थे। नेहरू से बड़ा डिक्टेटरशिप कोई नहीं है, सबसे बड़ा डिक्टेटर नेहरू है। अरे अगर आज की बात ये है तो आज भी देखा जाए तो इमरजेंसी लगी है, विपक्ष के सारे नेता ये जेल में डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? इलेक्शन से पहले ही क्यों डाल रहे हैं? जेल में जाएगा भैया, जेल में। अरे भैया आप अगर गलत हो और मोदी जी की आप मिल जाते हो, बीजेपी में आते हो, आप साफ हो जाओगे। आपके ऊपर सारे चार्जेस माफ कर देते हैं। यही कमजोरी है, ये कमजोरी है बीजेपी की, और ये देना चाहिए ध्यान। पर कोई अनबायस्ड मत बनो, एक लिबरल माइंडसेट रखो। बीजेपी भी गलत रही है, बीजेपी को कमजोरी, और अगर कांग्रेस गलत है कांग्रेस को भी टोको। ये कमजोरी नहीं है, ये जानबूझ के किया जा रहा है। ये जानबूझ के मोदी जी चाहते हैं कि जो उनके सामने खड़ा हो उन्हें खत्म कर दे, ताकि सिर्फ उनका राज रहे। इतने साल तक यही हो ही रहा था। कांग्रेस के राज में तो हमारे मम्मी पापा के अकाउंट 60 साल तक नहीं खुले, और पिछले 10 साल में हमारे मम्मी पापा के अकाउंट खुले। महंगाई है कि नहीं सर? और वृद्धा पेंशन महंगाई है कि नहीं? है जी, महंगाई है कि नहीं राज्य में? महंगाई कोई नहीं है। महंगाई जिस हिसाब से 2018 में मेरी सैलरी कितनी थी? 12,000 थी। 2024 में मेरे सैलरी 22,000 हो गई। क्या काम करते हैं? मैं काम चाहे मैं दुकान करूं चाहे कुछ करूं। आज पहले एक फल वाला सेब आपको 60 रुपए मिलता था, बेचता था। आज वही सेब 120 का बिक रहा है। गरीबी बढ़ रही है भारत में, कोई गरीबी नहीं है। आपकी बार 400 पार, आपकी बार 400 पार, मोदी सरकार। आपकी बार 400 पार। पहले बतिया सुन लीजिए। पहले प्रत्याशियों को गांव से भगाया जा रहा है, जनता भगा रही है बीजेपी के प्रत्याशियों को। किसने भगाया? अरे पंजाब हरियाणा में घुसने नहीं दे रहे। छोड़ो पंजाब हरियाणा, बात केजरीवाल की चाल है। केजरीवाल मेरठ से अरुण गोविल कुमार चोर है। अरे मैडम सीधी सी बात है कि मोदी जी जो व्यक्ति अपनी बीवी को नहीं संभाल पाए वो इस देश को क्या चलाएंगे? वो इस देश को क्या चलाएंगे? केजरीवाल ने सबको भिखारी बना दिया, फ्री दे के। अच्छा तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? 80 करोड़ कुछ कर रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं कि नहीं? आप मुझे बताइए, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं तो वो भी राशन की कोई बात नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे देश चाहिए। सबसे पहले देश चाहिए, फ्री का कुछ नहीं चाहिए। मुझे देश चाहिए। चाइना भारत पर कब्जा कर रहा है। देश का नाम बहुत हो गया। इन्हें देश चाहिए और मोदी जी देश की सारी चीजें प्राइवेट हाथों में बेच रहे हैं। प्राइवेट हाथों में बेच रहे हैं। मैडम एक बात सुनो, जो कह रहे हैं ना इस देश के न्यूक्लियर जो हथियार है ना उनको पानी में डुबा देंगे, नष्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे ये? क्यों कर देंगे? एक सवाल सुन लीजिए सर, एक सवाल सुन लीजिए। सुनिए, सवाल सुनिए। आप कह रहे हैं कि देश चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। चाइना लगातार भारत पर कब्जा बढ़ाए जा रहे हैं। लद्दाख के लाखों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मोदी जी जान। मैडम मेरी बात सुनो, अगर मोदी नहीं होता ना तो चाइना आधे देश पे कब्जा कर लेता इस टाइम तक। अरे 10 साल से मोदी जी की हाई राज। अरे मैडम क्या कर दिया 10 साल में? नेहरू के टाइम पे कब्जा कर दिया था चाइना ने। आपको मानना पड़ेगा पॉलिटिक्स इज अ थिंग जहाँ पे आप सब बुरे हैं, कम बुरे को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। सबसे मेन चीज है बीजेपी अगर कुछ गलत कर रही है तो उसे भी टोकिए। पर कांग्रेस सबसे बुरी है। कांग्रेस बीजेपी के में आज की डेट में जो दिक्कत है वो है
अहंकार, मोदी जी में अहंकार आ चुका है कि सिर्फ वही है इस देश में राज करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा एक बात बताओ मैडम, एक बात इनसे पूछ लो, मोदी ने क्या गलत कर लिया ये बताओ। अच्छा आ रही हूँ आपके पास आऊंगी, 2 मिनट जाइएगा। नहीं बोलिए। आप ये बताएं 500 रुपए महीने पे घर चल जाएगा? बताइए 500 रुपए में घर चल जाएगा? कौन दे रहा है? कमाओ मोदी थोड़ी कैसे कमाएगा? सब्सिडी, अबे भाई सब्सिडी मोदी थोड़ी देगा। जब जीरो बैलेंस, एक मिनट, तुम तो भाई साहब कल बोलोगे मोदी हमारे घर के बर्तन ला के साफ कर। जब जीरो बैलेंस के खाते खुलवाए, ये बताओ 3 महीने के अंदर ठीक है। मैम पता है क्या है मैम, आज की डेट में क्या है कि लोगों को लगता है सिर्फ जय श्री राम से देश चल जाएगा। जय श्री राम से देश नहीं चलेगा, देश नहीं चलेगा। देश एक देश राम का है, राम से चलेगा मैडम। देश रोजगार से चलेगा, देश रोजगार से चलेगा। ये देश सब धर्मों का है, ये सब धर्मों का है, सब धर्मों का है। लेकिन ये जो तुष्टिकरण करती ना, ये पार्टी करती है तुष्टिकरण। ये देश क्या सारी जो विपक्ष वाली पार्टी सारी तुष्टिकरण कर रही है। बताइए देश संविधान से। एक बात बताओ, इन पार्टियों ने, कांग्रेस का राज इतने दिन तक था, इन्होंने मुसलमानों को क्या दे दिया? मुसलमान को तुष्टिकरण किया इन्होंने वोट के चक्कर में, है ना? तो अभी क्या मिल रहा है मुसलमान? बहुत कुछ मिल रहा है मुसलमानों को, मिल रहा है, बुलडोजर कुछ साल बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत कुछ, सारी सुविधाएं हो रही है मैडम। बुलडोजर नहीं, उतने घर मिल रहे हैं, उतने घर किसी ने तोड़े जा रहे हैं। घर तो उनके जो बेईमान होगा उसका सिर्फ घर ही मिल रहा है। घर में रह के पेट कैसे चलेगा? खाना थोड़ी मिल रहा है। नौकरी करो, काम करो, काम किसको बना है? नौकरी खाओ। सर एक बात सुनिए पहले, सर एक बात। इस देश की समस्या ये है कि मोदी जैसे कम पढ़े लिखे व्यक्ति को इन्होंने प्रधानमंत्री बना रखा है। आप उनसे पूछो कि कितनी पढ़ाई की है उन्होंने। ओ भैया पढ़े लिखा तुमने केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया, उसने क्या कहा? सारी चोरी कर दी उसने, पूरे देश से चोरी कर दी। सुनो, उसने क्या किया? उसने लोगों के लिए बिजली पानी फ्री की मूलभूत सुविधाएं दे रहा है। उसने क्या फ्री पानी आ नहीं रहा? बहन जो फ्री क्या कर दिया उसने? फ्री क्या कर दिया उसने? पानी गंदा पानी आ रहा, फिर क्या कर दिया उसने? आप कह रहे हैं नौकरी करो, नौकरी सरकार दे। मैडम मैं 5 साल से कुछ नहीं, घर में बैठा हूँ मैं 5 साल से। कमा कहाँ से रहे हैं? घर कैसे चल रहा है? बच्चे जैसे भी कमा रहे हैं, बच्चे घर में हैं, कोई बात नहीं, मैं घर में हूँ, लेकिन ये फ्री का हमें नहीं चाहिए, फिर भी नहीं चाहिए फ्री का। तो मोदी जी दे रहे हैं ना फ्री का? क्यों दे रहे हैं मोदी? हम वो फ्री का भी नहीं लेते हैं। मोदी जी 80 करोड़ लोगों को हम राशन भी लेते, फ्री के राशन भी लेते हैं। ये बताओ जब लॉकडाउन में उन्होंने मेरे देश का नाम, देश महान, सबसे पहले देश महान, फ्री के राशन पानी कुछ नहीं चाहिए। सबसे पहले मोदी जी ने हमारे देश का नाम उठाया, वही हमें। मैडम की सुनो, 1500 रुपए दिए उन्होंने लॉकडाउन में 3 महीने में। ये बताओ अगर ये घर 1500 रुपए से चल जाए तो लोग बाग नौकरी करने क्यों निकले? ये बताओ। 1500 क्यों लिया? लॉकडाउन में 500 रुपए जीरो बैलेंस में आए थे, सच बताना मैं हक की बात कर रही है, बेहक की कर रही है? ये बताओ 500 रुपए में 1 महीने में अगर घर चल जाए तो नौकरियों पर लोग क्यों जाएं? अच्छा मैडम क्यों जाए? घर में बैठे काम करो। किसी को मिला है, किसी को नहीं मिला। खाता तो सबके खुलवा दिए, लेकिन किसी में जिसके पैसे हैं उसके गया, जिसके पैसे नहीं है उसके नहीं। मैडम नहीं चाहिए फ्री, देश को लंका मत बनाओ, देश को लंका नहीं बनाओ। तो ये जनता है और जनता की राय हम आपको सुना रहे हैं। आप सुन सकते हैं किस तरीके से जो है लगातार जनता अपनी बात रखने के लिए आ रही है। और यहाँ पर मोदी में जो जनता है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और गुंडागर्दी पर लोग उतर आते हैं। अगर आप क्रॉस सवाल करें, अगर कोई किसी और कुछ अलग बोले तो यहाँ का माहौल हमने आपको दिखाया, क्या कुछ माहौल है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।